परम शांति। जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र के आधार पर पूरा नव निर्माण का आंदोलन हो रहा है। श्री राम शर्मा जी ने शुरू किया था। नई दुनिया आ रही है तो नव निर्माण, क्योंकि उसी के बेस पर ही ये गायत्री मंत्र के बेस पर ही ये गायत्री हवन कर रहे हैं। और कई मेरे ख्याल से काफ़ी पुराना ये संस्था है। नव निर्माण आंदोलन शुरू हुआ, श्री राम शर्मा जी ने शुरू किया। बहुत बड़ा, करोड़ों लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, देश विदेश में भी, और गायत्री मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं और बहुत बड़े गायत्री हवन कर रहे हैं। गायत्री का ये सब कुछ बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ी संस्था है गायत्री की। नवनिर्माण योग मथुरा पे पहले थी, बाद में भी तो अलग अलग जगह पे है ये। तो ये जो श्लोक है, मतलब ये मंत्र है, गायत्री मंत्र जो है, वो गायत्री मंत्र की जो शक्ति है, वो पूरा जो उसका अर्थ समझते हैं, जो भक्ति मार्ग के हिसाब से है। कोई भी मंत्र भक्ति मार्ग के हिसाब से होता है। तो मंत्रों की शक्तियाँ किसने बनाया? पहले तो सबसे पहले गायत्री मंत्र किसने बनाया? तो विश्वामित्र ने बनाया। विश्वामित्र जो हुए, तो विश्वामित्र ने ये तीनों देवियों की उपासना की, सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती। तीनों देवियों की उपासना करके, तीनों देवियों की थोड़ी थोड़ी शक्ति लेकर एक देवी की, गायत्री देवी की एक मूर्ति बनाई मन में, और उसकी ये मूर्ति के आधार से ये देवी बनाई, गायत्री देवी, गायत्री। तो तीनों देवियां जो सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती का पावर का कंबाइन थोड़ा एक रूप है गायत्री, गायत्री देवी। तो विश्वामित्र ने वो गायत्री मंत्र की स्थापना की और उसकी स्तुति करने लगे। तो उनके आधार से, उनके पावर के आधार से तो त्रिशंकु बना दिया उसको, वो राजा को। तो कहने का मतलब है, अगर शास्त्रों के ज्ञान के हिसाब से देखो कि तो अब गायत्री देवी बन गई। जब हम कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु त्रिदेव, ब्रह्मा द्वारा सृजन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश, तीनों जो देव, तीनों त्रिदेव, इनमें इतनी पावर नहीं है कि ब्रह्मांड में दूसरे बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको रोक पाए। पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था खत्म हो चुकी है। मतलब तीन देवियां भी की पावर, तीन देवताओं की पावर, ब्रह्मा विष्णु शंकर की पावर भी अब खत्म हो चुकी है। मैंने कई बार बोला है, 33 कोटि देवता भी मनुष्य बन चुके हैं। या तो आकारी रूप में थोड़ा सा मनुष्य लेके भी फिर आकारी रूप में है, मगर उनमें शक्तियां नहीं है। अगर शक्तियां होती इस ब्रह्मांड के अंदर, इस ब्रह्मांड में, माना इस सोलर सिस्टम में, बाहर से अनेक धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय जो आए हुए हैं, और ये धरती पर जो कोहराम मचा हुआ है, जो आकर क्या क्या हालत हुई, धरती पर आकर क्या हालत है, ये न होता। तो कहने का मतलब है कि अनेक धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय क्यों आए? क्योंकि इस ब्रह्मांड के जो रक्षक थे, जो क्रिएटर थे, जब क्रिएटर के पास भी ताकत नहीं होती, ब्रह्मांड के क्रिएटर तो निराकार शिव जो परमधाम में रहते थे, तो दूसरे ब्रह्मांड माना सोलर सिस्टम, माना गैलेक्सियाँ, यूनिवर्स, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से लोग यहाँ बहुत आए, इस ब्रह्मांड में आए हुए हैं। मैंने कई वीडियो में कहा हुआ है। तो तीन देवियों में भी शक्ति नहीं है, तीन देवताओं में भी शक्ति नहीं है कोई, मतलब तो बाहर से आकर उन लोगों ने कब्जा कर लिया, पूरे ब्रह्मांड को हाईजैक किया। केवल धरती को नहीं, पूरी धरती नहीं, एक पूरे सोलर सिस्टम में जो, मतलब ब्रह्मांड माना एक कला का ब्रह्मांड होता है। तो हमारा ब्रह्मांड एक कला का है, तो एक प्रकाश वर्ष का है। तो एक प्रकाश वर्ष का डायमीटर कितना होता है? अगर धरती को, अगर सूर्य को भी सेंटर में रख के अगर उसका डायमीटर गिना जाए तो 188 खरब किलोमीटर का डायमीटर का एक ब्रह्मांड होता है। तो वो सब कुछ हाईजेक किया हुआ है, उसमें बहुत लोग आए हुए हैं अपने, और धरती पर तो अंश मात्र ही आप देख रहे हैं। तो अनेक धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय धरती पर आए हैं। और आज की दुनिया की हालत क्यों है? इसलिए गुप्त वेश में, क्योंकि वो
बड़े बड़े, क्योंकि वो शिव को भी नहीं मानते ना। अगर शिव की रचना होती तो शिव को मानते, वो अपनी अपनी क्रिएटर को मानते हैं। चाहे हर कोई अनेक धर्म मठ संप्रदाय जो भी आए हैं धरती पर, अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय जो भी आए हैं, वो सब अपने अपने क्रिएटर को मानते हैं, अपने अपने रचयिता को मानते हैं। इसलिए वो ज़्यादा पावरफुल भी हैं। ब्रह्मांड में आए तो गैलेक्सी में से आए हैं तो ये ज़्यादा पावरफुल वाले हैं। यूनिवर्स से आए तो ज़्यादा पावरफुल वाला है। ग्रेट यूनिवर्स से आए तो ज़्यादा पावरफुल वाला है। ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से आए तो ज़्यादा पावरफुल वाला है। मगर आकर यहाँ बहुत रचना की इन लोगों ने, अपने अंदर से अनेक रचना की, तो धीरे धीरे पावर इनकी भी खत्म हो गई। अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय वालों की भी पावर धीरे 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 खत्म हो गई, क्योंकि सूक्ष्म वतन में रहकर भी बहुत पावर इन्होंने बहुत क्रिएशन की। जब क्रिएशन करते हैं तो अपने अंदर की पावर यूज होती है, और आत्मा जो क्रिएटर होता है उसकी पावर खत्म होती है। और फिर धीरे धीरे ये धर्म धरती पर आते गए, और आपस में लड़ाई झगड़ा, आज धर्म के नाम पर अधर्म जो हो रहा है आप देख रहे हो, धर्मग्लानि का टाइम। इसलिए तो धर्मग्लानि गीता में भी कहा है कि भगवान विष्णु के अवतार मानते हैं राम और कृष्ण को। ऐसे अवतार होते रहते हैं धरती पर। विष्णु के अवतार है ना, पालनहार है विष्णु। कहते हैं कि अब विष्णु का अवतार कल की अवतार होगा, कल की अवतार होगा। तो भगवान विष्णु जो है ब्रह्मा द्वारा सृजन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश, त्रिदेव। जो लोग शिव शंकर का भेद भी जाने, शिव है निराकारी शिव और आकारी शिव, और शिव और शक्ति, शक्ति ब्रह्मांड के अनादि शक्ति, ब्रह्मांड की आदि शक्ति। वो ब्रह्मांड की आदि शक्ति ब्रह्मा द्वारा सृजन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश का काम कराती है ब्रह्मांड की आदि शक्ति। और आदि शक्ति की रचिया भी आदि देव शिव, जो ब्रह्मांड का क्रिएटर निराकार का रूप है, निराकारी से आकारी। तो ये सब ज्ञान समझना पड़ेगा। ऐसे ये मंत्रों की शक्तियों को, गायत्री मंत्र तो बहुत पुरानी संस्था है, अभी तक क्यों नहीं कुछ नहीं कर पाई, नव निर्माण क्यों नहीं कर पाए? जरा सोचो, नव निर्माण क्यों नहीं हुआ आज तक? क्यों नहीं हुआ नव निर्माण? क्यों नहीं हुआ? बहुत पुराने, और उसमें करोड़ों लोग जुड़े, कम से कम उस संस्था में करोड़ों लोग जुड़े देश विदेश से। इतनी बड़ी संस्था है, बहुत बड़ी संस्था है। उसके साथ हर गांव गांव तक पहुंचा है। गायत्री मंत्र और गायत्री की उपासना कर रहे हैं, गायत्री के ये हवन कर रहे हैं, बहुत हवन कर रहे हैं, गायत्री हवन बहुत कर रहे हैं। अब तो पुराने हवन छोड़कर गायत्री के हवन हो रहे हैं। तो क्यों नहीं बदल रहा? जरा सोचने की बात है। तो जब तक ये बुद्धि में नहीं आता, नई दुनिया के लिए नया ज्ञान चाहिए, परम ज्ञान, बेहद का परम ज्ञान न लिखा गया किताबों में। जो 4 वेद 16 उपनिषद 18 पुराण की जो किताबें हैं, जो वेदो उपनिषद है, उसमें केवल एक ब्रह्मांड का ज्ञान है। एक ब्रह्मांड के 14 लोक की कहानी, हिस्ट्री ज्योग्राफी है। एक ब्रह्मांड की ही कहानी है, इससे आगे की कहानी नहीं है। तो यहाँ तो ये ब्रह्मांड की बातें तो अब बहुत छोटी हो गई। अब जो गैलेक्सी से आए तो महाब्रह्मांड माना बहुत पावरफुल है। यूनिवर्स से आए तो परम महाब्रह्मांड, ग्रेट यूनिवर्स से आए, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से आए तो कितनी बड़ी ताकतें वाली आत्माएं आए। तो वो तो फिर भी मल्टीवर्स तो 100 कला का है, कुछ भी नहीं है। मल्टीवर्स भी कुछ नहीं है बेहद के विश्व के आगे। तो बेहद का ज्ञान, बेहद का परम ज्ञान समझते हैं तो आत्मा अब बेहद का परम ज्ञान से ही दुनिया बदलेगी। अब कल की अवतार कोई आने वाला नहीं है। वही मैंने एक पुरानी वीडियो में भी बताया हुआ है कि जब जब भी धर्मग्लानि धरती पर होता है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो जब जब धरती पर धर्मग्लानि होती है तब विष्णु के अवतार होते हैं। और जब विष्णु के अवतार होते हैं साथ में ब्रह्मा के भी और शंकर के भी अवतार होते हैं। जैसे रामावतार के वक्त हनुमान जी आए, रुद्र अवतार, रुद्र माना शंकर, शंकर का अवतार हनुमान जी बन के आए। ऐसी तरह ब्रह्मा के और 33 कोटि देवता जो ऊपर में थे स्वर्गलोक में, वो भी बंदर बन के आए थे सभी। तो धरती पर बड़े बड़े असुरों को मारने के लिए अवतार होते थे। बड़े बड़े असुर मारने के लिए अवतार लेना, फिर बहुत उसमें समय जाता था, अति हो जाती थी, तब अवतार होते थे। धरती पर असुरों का त्राहिमम होता था। असुर बहुत उत्पात मचाते तीनों लोक में, भूलोक, बुबरुलोक, स्वलोक, तीनों लोक में। और 7 पाताल लोक में तो असुरों का ही राज था, बड़े बड़े असुर। तो जब असुरों का जो होता है आधिपत्य, तीनों लोक पर असुरों का राज होता है। रावण का राज, रावण महाअसुर था, असुर का था तो ऋषि पुत्र, मगर माँ असुर नहीं थी।
और उसका नाना बहुत बड़ा असुर था। तो असुरों का राज्य स्थापन करने के लिए उसकी नाना ने उसकी माँ को ऋषि के पास भेजा और जबरदस्ती गले पड़कर रावण की उत्पत्ति हुई। तो ये धरती पर देवता और असुरों का हमेशा देवासुर संग्राम हमेशा होता रहता है, हमेशा होता रहता है। तो कहने का मतलब है, मेरी पुरानी वीडियो देखा होगा कि अभी जो मंत्र है उससे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। प्राप्त होता तो ये नव निर्माण कब से हो जाता। कम से कम ये भी 100 साल पुरानी संस्था है। तो क्यों नहीं हुआ? तो उस मंत्रों में शक्ति नहीं, मैंने पहले भी बोला हुआ है। अब नई दुनिया के लिए नया ज्ञान चाहिए। आत्मा को अपने आप को समझना पड़ेगा, आत्मस्वरूप की अनुभूति करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो मैं कौन हूं। जब खुद को जानो तो खुदा को जानोगे, स्वयं को जानोगे, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कितनी कैटेगरी की आत्मा हूं। 1 कला की आत्मा हूं, 10 कला की आत्मा हूं, कहां से आया हूं, 100 कला की आत्मा हूं, 200 कला की, यहाँ बेहद की कला की आत्मा हूं। मेरी आत्मा में कितनी शक्ति है, कितना ज्ञान है। ज्ञान है पहचान। आत्मा कितना ज्ञान समझ पाती है। ज्ञान के आधार से ही आत्मा अपने आप को पहचान सकती है। स्वयं को जज कर सकते हो कि मैं कौन सी कैटेगरी की आत्मा हूँ। जितना ज्ञान हजम होता है, जितना ज्ञान डाइजेस्ट होता है, उतनी कैटेगरी की आत्मा है। तो कहने का मतलब है कि अब बेहद का परम ज्ञान ही और बेहद के बच्चे ही बेहद के विश्व को परिवर्तन करेंगे। अब न ये विष्णु के अवतार होने हैं, न ब्रह्मांड रहना है, क्योंकि G7 तक मुक्त होना है। सब कुछ बदलना है, पूरा मल्टीवर्स बदलना है। तो 100 कला का मल्टीवर्स है। तो हम तो अभी -100 कला में पत्थर जैसी बुद्धि हो गई। लोगों की बुद्धि पत्थर बुद्धि हो गई, जानवर बुद्धि, सर्प मिसल कोड़ी मिसल बन गया। तो लोहे की दुनिया बन गई है। आत्मा सतो रजो तमो में आकर तमो प्रदान से भी अति तमो हो गया। अति तमो मना आत्मा लोहे जैसी हो गई है। तो आत्मा इतनी गिर चुकी है। अब उनको पूरी मल्टीवर्स में ज्ञान किसी के पास है नहीं। बेहद का ज्ञान, परम ज्ञान बेहद के बच्चों के पास ही, और बेहद का परम ज्ञान से बेहद का विश्व परिवर्तन होगा। और बेहद के बच्चे ही योग बल से, संकल्प शक्ति से, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करेंगे। तो ये बहुत बड़ा गहरा सब्जेक्ट है। अब पूरा मल्टीवर्स बदलने वाला है, बदलने वाले हैं। बेहद के बच्चे ही बदलेंगे। कोई विष्णु का अवतार या कल की अवतार नहीं होने वाला है, और बहुत जल्दी, क्योंकि धरती चलने वाली नहीं है। धरती पर देख रहे हो तमो प्रधान वायुमंडल बन गया है। वायुमंडल तमो प्रधान बनता है तो 5 तत्वों पर रिएक्शन आता है। तो 5 प्रकृति तमो प्रधान बन जाती है, 5 तत्व तमो प्रधान बन जाते हैं, तो उसका रिएक्शन आता है नेचुरल कैलेमिटी में। तो नेचुरल कैलेमिटी भी आप देखोगे बढ़ेगी। तमोप्रधान वायुमंडल की साइड इफेक्ट, क्योंकि मनुष्य जब तमोप्रधान बन जाता है तो उसके संकल्पों से, मनुष्यों के संकल्पों से वायुमंडल बनता है, और वायुमंडल में नेगेटिव सोच बढ़ती है, नेगेटिव वायुमंडल बनता है। तो नेगेटिव वायु तत्व जल और स्थूल तत्वों को भी इफेक्ट करता है। इसलिए ये स्थूल तत्व नेचुरल कैलेमिटी कन्वर्ट होकर लोगों को फिर विनाश करता है। और धरती पर इतने अत्याचार पापाचार बढ़ चुका है। अब अभी तो रावण नहीं, रावण के भी रावण महापापी लोग धरती पर इतने अत्याचार महाचार कर रहे हैं। धर्म के नाम पर अधर्म हो रहा है, सब देख रहे हैं धरती पर सब। तो सब कुछ परिवर्तन होना है, मगर योग बल से होना है। परम शांति के वाइब्रेशन फैलाकर होना है आत्मस्वरूप में। जब तक स्वयं को नहीं जानोगे तब तक बेहद के परमपिता को नहीं जान सकते। बेहद के परमपिता को जानना ये केवल बेहद की आत्मा ही जान सकती है। और बेहद की आत्मा होगी तो बेहद के ज्ञान सागर में डूबेगी, बेहद के ज्ञान का विचार सागर मंथन करेगी। अनेक बार वीडियो देखोगे, एक वीडियो कई बार देखोगे, दिन रात वीडियो देखोगे, ज्ञान सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट करोगे तब योग लगेगा। कोई डायरेक्ट कह दे कि मेरे को एक दिन में योग लगे, ऐसा ही कोई यहाँ कोई जादू नहीं है। जादू देखना है तो जादूगर के पास जाओ, जादूगर दिखाएगा आपको। यहाँ जादू का खेल नहीं, यहाँ तो आत्मस्वरूप की अनुभूति का खेल है। गीता में यही कहा है कि मुझे कौन जान पाता है, मुझे जान नहीं पाते। मैं जप तप ध्यान योग से नहीं मिलता, मैं ज्ञान से मिलता हूँ। ज्ञान का जमाना है, चाहे लौकिक ज्ञान हो चाहे अलौकिक ज्ञान हो, ज्ञान का जमाना है। तो चाहे लौकिक ज्ञान में कितनी आज डिग्रियाँ फिग्रियाँ बन रही हैं, लोग पढ़ रहे हैं लौकिक, ऐसे अलौकिक ज्ञान भी
आज यूट्यूब निकला है, साइंस के साधन बेहद के बच्चों के लिए निकले हैं, बेहद के ज्ञान के दुनिया तक पहुंचाने के लिए बेहद के साधन बनवाए हैं, बेहद के बच्चों के बेहद के आकारी बाप छोटू राम ने। तो ये सब कुछ बेहद के बच्चों के लिए हो रहा है, और बेहद के बच्चे ही 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करेंगे। जब तक आत्मस्वरूप की अनुभूति नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं होगा। संकल्पों में शक्ति नहीं आएगी, संकल्पों में शक्ति आत्मस्वरूप की अनुभूति से आती है। इसलिए आत्मस्वरूप की अनुभूति के लिए बहुत कर्मयोगी, निरंतर कर्मयोगी बनो। सब कुछ देह और देह के सर्व संबंध भूलकर आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद करो, तो मैं तुम्हारे सर्व पापों का विनाश करके अंत में तुम्हें ऊंचते ऊंच परम धाम ले जाऊंगा। ये गीता ज्ञान का सार है। आज से 5000 साल पहले परमात्मा कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। तो आज सब बेहद के अर्जुन है, बेहद के अर्जुन जो हैं, जो अर्जुन माना ज्ञान को समझने वाले, ज्ञान को जीवन के धारण करने वाले, धर्म माना धारणा, जीवन में धारणा, जो धारणा करने योग्य है वो धर्म है। अधर्म माना जो धारणा करने योग्य नहीं है और जो आचरण करते हैं, जीवन में गलत आचरण करते हैं, गलत धारणाएं बनाए रखी हैं, वो है अधर्म। और धर्म माना अच्छे धर्म। यहाँ तो धर्म अधर्म से भी परे हैं, धारणाओं से भी परे, आत्मस्वरूप। या हद की बातें तो हम करते नहीं हैं, मनुष्य की बातें करते नहीं हैं, हद एक ब्रह्मांड की बातें नहीं करते, यहाँ मल्टीवर्स की भी बात नहीं, यहाँ तो बेहद के परमधाम की, बेहद के ब्रह्मांड की बात करते हैं, बेहद की कला के ब्रह्मांड की बात करते हैं, बेहद की कला। तो बेहद की कला का पावर बेहद की आत्माओं में है। आत्मस्वरूप बने, संकल्प शक्ति लाए और परम शांति के वाइब्रेशन फैलाए, और परम शांति के वाइब्रेशन से सारे सृष्टि को परिवर्तन करें। इसलिए आज मैंने गायत्री मंत्र के आधार पर ऐसे सभी जो मंत्र बने हैं, जो देवी देवताओं के मंत्र हैं, सभी देवी देवताओं के मंत्र के नाम पर जो हो रहा है कि उपासना कर रहे हैं, मगर कुछ होने वाला नहीं है। अगर होता तो देवी देवताओं का राज आज होता। आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज चल रहा था 198 करोड़ साल से। ब्रह्मांड के दूसरे पराग से जो 33 कोटि देवी देवता G2 से आए, उनका राज चल रहा था। आदि सनातन देवी देवता राज चल रहा था 198 करोड़ साल से। मगर वो देवताओं ने आकर भी अनेक रचना की, देवी देवताओं ने आकर भी बहुत रचना की, और रचना करते गए, और संख्या चाहे स्थूल होतन हो चाहे सूक्ष्म होतन हो, बहुत बढ़ती गई। उनमें भी पावर डाउन होते गए, और वो भी नीचे मनुष्य बन गए। इसलिए कहने का मतलब है, पहले परार्थ, ब्रह्मांड का पहला परार्थ माना ब्रह्मा के 50 साल, वो तो कब से पूरे हो चुके। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, तो हर कोई ब्रह्मांडों में ब्रह्मा के समय के 100 साल चल रहे हैं। हर कोई ब्रह्मांडों में 3 दुनिया होती है, निराकारी दुनिया, आकारी दुनिया और साकारी दुनिया। साकारी दुनिया मृत्युलोक होते हैं, आकारी दुनिया देवलोक होता है, और निराकारी दुनिया परमधाम होता है। तो आत्माओं की भी स्टेज निराकारी दुनिया, आकारी दुनिया और साकारी दुनिया। आत्माओं की 3 स्टेज है, कभी साकारी, कभी आकारी, कभी निराकारी। आत्मा तीनों स्टेज का अनुभव करे। आत्मा का अनादि स्वरूप, मगर आत्मा का जन्म मतलब आत्मा की रचना के वक्त जो आत्मा की स्टेज थे उनको अनादि स्वरूप कहेंगे। अनादि स्वरूप, जहाँ अ मतलब नहीं, नाद माना आवाज, जहाँ एकदम साइलेंस की शक्ति, आत्मा में साइलेंस माना निराकारी स्टेज, आत्मा की एकदम निराकारी स्टेज, उसको अनादि स्टेज कहे। आत्मा की भी साकारी, आकारी और निराकारी स्टेज। आत्मा त्रिगुणातीत बनेगी, तीनों गुणों से रहित, सतो रजो तमो से भी रहित बनेगी, तब परमधाम में जाएगी। परमधाम की स्टेज यहाँ ही बैठ के परमधाम की स्टेज बनानी है, यहाँ बैठ के परमधाम को नीचे उतारना है। मतलब अपनी स्टेज ऐसी बनाओ कि यहाँ केवल परमधाम नहीं, तुम्हारी आत्माओं की स्टेज ऐसी बन जाए कि आत्मा की निराकारी स्टेज ऐसी बन जाए कि यहाँ ही बेहद का परमधाम बन जाए। ऐसी आत्माओं को पुरुषार्थ करना है, बेहद की आत्माओं को पुरुषार्थ करना है, बहुत आगे बढ़ना है। परम शांति।